सीए का सफ़र टफ है पर गलतियों से और टफ बन जाता है। हर सीए स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन कुछ ऐसी कॉमन गलतियाँ कर जाते हैं जो उनके अटेम्प्ट को रिस्क में डाल देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा टॉप 10 बिगेस्ट मिस्टेक जो हर एक सीए स्टूडेंट करता है, ताकि आप उनसे बच सकें और अपना अटेम्प्ट क्रैक कर सकें। तो सबसे पहली ऐसी गलती जो है, कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती है कल से पढ़ाई शुरू करूँगा। सिलेबस बहुत बड़ा है और अगर आप लेट स्टार्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस टूटने लगेगा। ये कोई आपका 10th का या 12th का एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप 1 या 2 महीने पढ़कर पास कर लोगे। कम से कम आपको 10 से 11 महीने की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और मल्टीपल टाइम आपको रिविज़न्स करनी पड़ेंगी। जब भी आपका अटेम्प्ट आ रहा है उससे कम से कम 10 से 11 महीने पहले से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी गलती जो है हर एक सीए स्टूडेंट करता है, इग्नोरिंग आईसीआई स्टडी मटेरियल। बहुत स्टूडेंट सिर्फ कोचिंग नोट्स पढ़ते हैं, लेकिन जो आईसीआई का मॉड्यूल है और आरटीपी एमटीपी जो एक्चुअल एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं, उनको वो देखते भी नहीं, खोलते भी नहीं। तो इससे क्या होता है, जब वो एग्जाम में बैठते हैं और क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो रिलेट नहीं कर पाते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और आईसीआई का स्टडी मटेरियल का पैटर्न क्या है आंसर करने का उन क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आपको कम से कम एक बार आईसीआई के मटेरियल को सोल्व करना है। कम से कम आईसीआई के मटेरियल को एक बार सोल्व करना है, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स लाइक लॉ, ऑडिट, टैक्स। थर्ड मिस्टेक है सबसे बड़ी, नो टाइम टेबल। बस फ्लो में पढ़ते हैं। प्लानिंग के बिना पढ़ना मतलब गूगल मैप्स के बिना अननोन जगह पर निकलना। एंड में पैनिक होने लगता है और स्टूडेंट अपने सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाते हैं, ना उनको कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम से पहले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने स्टडी का एक रिवीजन या फिर एक शेड्यूल बनाना है कि आपको कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज स्टडी शेड्यूल्स बनाने हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल्स बना के पढ़ना है। फोर्थ जो मिस्टेक है वो है स्किपिंग रिविजन्स एंड टेस्ट। पढ़ लिया, समझ लिया, पर रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में भूल जाओगे। टेस्ट सीरीज से फियर और प्रेशर कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा सिलेबस होता है। तो आप उसको ये मत सोचो कि आपने 2 महीने पहले 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 पढ़ा या 1 महीने पहले पढ़ा तो आपको वो याद आ जाएगा। इसके लिए आपको क्या है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 से 4 बार आपको 3 से 4 बार एग्जाम में बैठने से पहले आपको 3 से 4 रिविजन्स करने हैं हर सब्जेक्ट की, और 2 से 3 टेस्ट देने हैं फुल फ्लेज, जो आईसीआई के पैटर्न से बने हों। फिफ्थ और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉमन मिस्टेक है वो ओनली रीडिंग, नोट राइटिंग, नोट राइटिंग प्रैक्टिस। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने की बारी आती है तो कैलकुलेटर पर सोल्व करने लगते हैं, उसको बिना हाथों से लिखे, उसको सिर्फ वो कैलकुलेशन कर करके सोल्व करते रहते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, सीए का एग्जाम आर नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन स्पीड एंड राइटिंग हैबिट्स ऑल्सो, ठीक है। तो आपकी क्या होगी, आपकी रिटन प्रैक्टिस से आपकी क्या बनेगी, एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आएंगी आपके अंदर, आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को। उसके बाद आपकी स्पीड और आपकी एक हैबिट बनेगी राइटिंग करने की। कई बार क्या होता है, हमें सब कुछ आता है एग्जाम में, लेकिन हम उस स्पीड से नहीं लिख पाते तो हमारा क्वेश्चन छूट जाते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिकल पेपर्स में ये होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है एग्जाम हर क्वेश्चन की। सिक्स्थ मिस्टेक जो है आपकी, ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं, इस हवा में जी रहे होते हैं कि मैं तो बिना तैयारी के भी एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, जितना भी पढ़ लें, उनको अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा होता है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएँगे, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। तो आपको इन दोनों ही सिचुएशन से बचना है। बी प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंट, अपना माइंडसेट आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी है, ना आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आना है, ना आपको ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस में जाना है। 7th और एक मेजर, ये भी एक सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है कि टू मैनी सोर्सेज़। कुछ लोग क्या करते हैं, हर फ्रेंड का सजेशन लेते हैं। एक सब्जेक्ट के 4 टीचर, 5 यूट्यूबर्स और 6 बुक्स ले लेते हैं। ऐसे काम करने वाले बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं और इनको क्लैरिटी नहीं होती इनको किससे पढ़ना है। जब एग्ज़ाम आता है ना, तो उनको यही नहीं पता चलता है कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक उठाएँ। क्योंकि इन्होंने एक चैप्टर किसी की बुक से, दूसरे चैप्टर किसी की बुक से। आपको एक बुक, एक स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के पहले अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। 8th जो आपकी मिस्टेक है, नेग्लेक्टिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। 12 से 14 घंटे पढ़ना अच्छा है, लेकिन बिना स्लीप, बिना ब्रेक और बिना वॉक के नहीं। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है। आप 1 घंटा अपनी हेल्थ को दो, चाहे तो आप बाहर घूमने चले जाओ, पार्क चले जाओ, जिम चले जाओ या फिर घर पे कोई एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन कर लो। लेकिन आपको सिर्फ किताबों में नहीं घुसना है, 1 घंटा अपने लिए भी निकालना है। सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, आपको 1 घंटा ज़रूर अपने आप को देना है, क्योंकि हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है और आपको हेल्दी खाना खाना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है और लाइट वर्कआउट करना है। 9th मिस्टेक है आपकी, नो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब सीए सिलेबस समझने के लिए है, स्पेशली सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, कोस्टिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप रट नहीं सकते। अगर आप इनको रटोगे तो आप कभी भी सी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको इनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी प्रोविज़न का पीछे लॉजिक क्या है और वो क्यों बनाया गया है। आपको ये याद नहीं कर लेना, ठीक है? समझना है चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली। कॉन्सेप्ट को समझो, विजुअलाइज़ करो और लिंक करो रियल लाइफ़ से चीज़ों को, आपको बेटर समझ आएगा। लास्ट एक मिस्टेक मैं आपको और बताना चाहूँगा, कंपेयरिंग योरसेल्फ। कंपेयरिंग योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। उसने ज़्यादा रिवाइज़ कर लिया, उसका रैंक आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी स्टडी पे फ़ोकस करना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है। आपको अपने आप से कम्पीट करना है, ना कि किसी और से। फ़ोकस करो अपनी जर्नी पर और याद रखना, सीए इज़ ए नॉट रेस, इट्स ए मैराथन। तो मेरी ये सारी बातें आप याद रखोगे तो आपकी जर्नी में काफ़ी हेल्प होगी। सीए टफ ज़रूर है, लेकिन अगर गलतियों से बचे तो आप स्मार्टली क्रैक भी कर सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट में बताओ कौन सी गलती आपने की है या देख रखी है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने सभी सीए फ्रेंड्स के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच सीए गाइडेंस।